वंचित बहुजन आघाड़ी ये दलितों की, शोषितों की, पीड़ितों की नहीं तो उसके साथ एक बहुजनों की बात करने वाला एक दल है और उसके नेतृत्व सम्माननीय प्रकाश जी, बाला साहेब अम्बेडकर जी उसका नेतृत्व करते हैं। प्रकाश जी अम्बेडकर का नेतृत्व जो है उसको लीगेसी भी है और थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली ये भी एक उनका काम करने का एक बहुत ही अनोखा और एक अच्छा तरीका है। उनके साथ आज हम जा रहे हैं तो ये आज ही हम नहीं जा रहे, तो इसके पहले भी 1998 को जब चुनाव हुए थे, उस चुनाव में पार्लियामेंट का जो चुनाव हुआ था उसमें हम साथ थे। वो सरकार तब 13 महीने ही चली थी। उसके बाद 99 में जब महाराष्ट्र में पार्लियामेंट और असेंबली एक साथ हुई थी, उस चुनाव में भी हम और अंबेडकर जी हम साथ में थे। मगर उसके बाद बीच में 25 साल हमारे दो पार्टियों का अलायंस नहीं हुआ। इस दरमियान बहुत सारी कोशिशें भी उसमें हुई मगर उसमें सफलता नहीं आई। पिछला नगरपालिका के चुनाव में भी कुछ जगह वंचित और कांग्रेस साथ में लड़ी, मगर वो समविचारी करके हम उसको टैग करते थे। वो भी हमें कुछ कारणों की वजह से भले ही वो हमको कोसते होंगे, मगर वो डिबेटिंग का एक पार्ट है, वो उनकी बात रखते थे। मगर हम दोनों का जो राजनीतिक, यदि आप स्टेटस देखोगे, राजनीतिक अप्रोच देखोगे, राजनीतिक हमारा मैंडेट देखोगे, तो दोनों दलों का हमारा एक सा मैंडेट है कि हम दोनों जो है वो संविधान को अभिप्रेत भारत निर्माण का सपना लेके हम चलते हैं। इसलिए ये हमारा अलायंस नेचुरल था और इस नेचुरल अलायंस के साथ आज हम भले ही मुंबई में इकट्ठा आए हैं। हम बची हुई अन्य महानगरपालिका या आने वाले समय का हमारा क्या होगा, इस पर हमारी कोई क्लियरिटी आज भले ऊपर से नहीं दिख रही होगी, मगर हम इतने दिन वंचित बहुजन आघाड़ी को समविचारी कह रहे थे। मगर आज हमारा जो अलायंस है उसके साथ हम मित्र पक्ष के नाते आज हमारा स्थान यहाँ पर सुरक्षित करते हुए मुंबई में भी सामने जाएंगे और बचे हुए 28 जो कारपोरेशन है उसमें भी हमारा अलायंस की कोशिश रहेगी। ये अलायंस जो हुआ उसके लिए मैं खुशी का इजहार करता हूं और ये अलायंस बरकरार रहे, ये बढ़े, इसकी अभिलाषा भी मैं व्यक्त करता हूं। ये अलायंस जो है वंचित का और कांग्रेस का अलायंस है। मैं मराठी पत्रकार जी को भी कहना चाहूंगा कि ये अलायंस कांग्रेस और वंचित का अलायंस है और इस अलायंस को हम यह डिक्लेयर कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी अन्य भी कुछ दलों के साथ बात कर रही है, वो अपनी जगह है। समाजवादी का भी और शरद पवार जी की भी गुट की चर्चा है, वो वहां पर चल रही है। तो जो अलायंस है उसको लेकर बातचीत सब तरफ अलग अलग तरीके से चलती रही है। बहरहाल ये पार्टी का फैसला है और ये सारी प्रक्रिया में मुंबई के भी सारा नेता थे, सारा नेतृत्व था और महाराष्ट्र प्रदेश का ही एक हिस्सा मुंबई कांग्रेस है और हमारी वहां की नेत्री और वहां की अध्यक्षा वर्षाताई गायकवाड़ ये सारे फैसले में वो भी इस फैसले की सारी निर्णय प्रक्रिया में एज ए नेता है। ये मैं फिर से एक बार हिंदी में दोहराना चाहूंगा कि ये सीटों का खेल नहीं है, सीटों का नंबर नहीं है, सीटों का खेल नहीं है, ये विचारों का मेल है। तो मेल मिलाप हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो इसलिए संख्या पर ज्यादा जोर नहीं, एक जैसी विचारधारा, नेशनल अलायंस और सबने साथ जाना चाहिए, ये तय है। इसमें 62 हमारे कोटे में से 62 जगह जो है वो वहां वंचित बहुजन आघाड़ी लड़ रही है। मैं 227 और आप कितने लड़ रहे हो, मैं एक बार आपको विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि ये जो चर्चा है सीटों की, इसको ये एक भारतीय जनता पार्टी ने एक जो बुलडोजर लाया है उसकी चर्चा है। सत्ता सत्ता सत्ता, अरे सत्ता के साथ विचारों का भी क्या करने वाले हो? विचारों का भी तो मेल बैठना चाहिए। आप इसमें विचार जो है वो आचरण में लाने वाले हो क्या? विचार आचार विचार को साझा करते हुए आगे कैसे जाएंगे? उनकी करनी और कथनी में जो फर्क है वो फर्क लाते हुए उन्होंने सीट पर ही जो चर्चा की, हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते। हम आइडियोलॉजिकल बैटल इस पूरे चुनाव में उसको महत्वपूर्ण मानते हैं।